बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरहु कलेश विकार। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंगे मदापहारे वाराणसी पुर पतिम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, राघव सरकार की जय 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 सिया राम। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, नाम जपो हर धन प्रभु का। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय कोई काम न आवे, जय हो। अंत समय कोई काम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय कोई काम न आवे। काशी और मदीना क्या,
हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न लावे। भूषण पर सभी अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न आवे। रचना पर देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इससे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। भगवान का नाम तो दया निधि है और दया भी करते हैं जीवों पर। लेकिन एक बात है कि सुमति कुमति सब के ओर राही, और नाथ पुराने निगम अस कहाई। नाथ पुराने निगम अस कहाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। संत लोग कहते हैं कि अगर आप सत्संग में नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सत्संगति जरूर करें, सज्जनों की संगति जरूर करें। क्योंकि जहाँ पर ही सुमत है वहाँ पर तो आनंद ही आनंद मिलता है, और जहाँ पर कुमति प्रवेश कर जाती है वहाँ पर सारे जीवन जो है कष्ट ही मिलता रहता है। इसलिए वैसे हो सके तो समय मिले सत्संग में जाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभो न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और जब ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो बुद्धि जो है सरल और नहीं बन सकती है। जब तक आप सत्संग करेंगे नहीं तब तक आपका स्वभाव नहीं बदल पाता है। इसलिए सत्संग करना बहुत ज़रूरी है, और सत्संग में जाना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सत्संगति, सज्जनों की संगति। अगर एक भी कुमति आपके घर में प्रवेश कर गई तो मानो सारा परिवार ही नष्ट हो जाता है। इसलिए महाराज राम जी का विवाह अवध में होकर के आया है। विवाह के 12 वर्ष बीत चुके हैं। जब प्रभु राम 15 वर्ष के थे
तो उनका विवाह हुआ था और अब 12 वर्ष और हो चुके, लेकिन बराबर आनंद मंगल ही मनाया जाता रहा। नगर में खुशियां ही छाई हैं कि जब से राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोदी बधाए। भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकत मेघ बरसे बरवारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध अम्बुद को आई। शब विद सब पुरलोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु बिरंच इतने ही करतूती। श्री अवध में आनंद मंगल हो रहा है, चारों ओर खुशियाँ छा रही हैं। राम जी बड़े हो गए हैं और सबके मन में ये विचार है कि अब समय रहते राजा दशरथ जी राम जी को युवराज बना दें। और समर्थ पिता वही है जो अपने जीते जी अपनी सारी जिम्मेदारियों को अपनी संतान को समर्पित कर दे। तो नगरवासी सोच रहे हैं और इधर प्रभु राम जो हैं आयुष मांगे करें सब काजा, और देखे हरस मन मोहु अति राजा। महाराज दशरथ जी राम जी के क्रियाकलापों को देख करके बड़ा ही प्रसन्न हो रहे हैं। संतान को संस्कार दे और संतान उसी संस्कार से चले तो माँ बाप का जीवन भी धन्य हो जाता है। दशरथ जी बहुत खुश हैं। महाराज चक्रवर्ती जी कह रहे हैं खजाना तो भरा पड़ा था, लेकिन तब इतनी प्रसन्नता नहीं थी जितनी कि अब है, क्योंकि सारी जनता एक स्वर में कह रही है कि राम को राजा बना दिया जाए तो अति ही उत्तम होगा। असे अभिलाष सभी ग्रामवासियों को यही अभिलाषा है कि किसी तरह से राम जी को राजा बना दिया जाए। तो अगर नगरवासी जनता एक स्वर में बोल रही हो कि अमुक व्यक्ति को राज्य का नेतृत्व सौंप देना चाहिए, नाम कुछ भी हो तो उसे राम ही समझो, राम राज्य ही समझो, ऐसा विचार चल ही रहा था। एक दिन महाराज दशरथ जी राजसभा में सारे समाज के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने स्वाभाविक ही दर्पण अपने हाथ में लिया। त्रिभुवन 3 काल जगमाई, भूर भाग्य दशरथ समनाए। क्योंकि मंगल मूल राम सुत जासु, और जो कछु कहिए थोर सब तासु। राम के समान पुत्र कौन हो सकता है? उनके कार्यों को देखकर वो अति ही प्रसन्न हैं, अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो उन्होंने जब स्वाभाविक ही दर्पण लिया कि राय सुभाय मुकुर कर लीना,
बदन बिलो के मुकुट समुकीना, श्रवण समीप भय शीत के सा, मनहु जरठे पन यह उपदेशा। जैसे उन्होंने दर्पण देखा, दर्पण यथार्थता बताता है। जब तक समाज दर्पण दिखाए उसके पहले ही दर्पण देख लेना चाहिए कि अब हम इस लायक हैं या नहीं। महाराज चक्रवर्ती जी ने देखा तो उनके कानों के समीप कुछ बाल सफेद हो गए थे। उन्होंने सोचा मन में, अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरा चौथापन आ गया है और राम को हम युवराज बना दें अपने जीते जी, यही मेरी अभिलाषा है। ऐसा विचार करके उन्होंने एक दिन यह विचारे ओरयान नरपो, सुदिन सुमंगल पाए, प्रेम पुलक तन मगन मन, गुरु ही सुनाए हो जाए। एक दिन उन्होंने देखा कि बड़ा अच्छा शुभ दिन है और इस कार्य के लिए गुरु के पास जाकर के अनुमति ली जाए कि गुरुदेव की क्या आज्ञा है। तो वो महाराज गुरु वशिष्ठ के यहाँ पहुँचे। गुरु वशिष्ठ जी ने सम्मान किया, आदर सहित बैठाया। बोले, हे राजन, किस कारण से आपका यहाँ पर आगमन हुआ है? महाराज जी ने कहा कि हे गुरुदेव, कहिए भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विध सब लायक, सेवक सचे हो सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र निवासी, सब ही राम प्रिय, जही विधि मोही, प्रभु आशीष जनो तनो धरि सोही। हे गुरुदेव, अब राम जो हैं सब लायक हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और जितने भी सेवक हैं, मंत्री हैं, परिवार के लोग हैं, विप्र सहित परिवार गोसाई, जितने भी ब्राह्मण परिवार हैं, सब हमारे लोगों की तरह ही उनको प्रेम करते हैं। जे हमारे अरिमित्र निवासी, जो हमारे विरोधी भी हैं, हमारे सलाहकार भी हैं, सभी समाज के लोग एक स्वर में बोल रहे हैं कि राम जी को युवराज बना दिया जाए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, बहुत अच्छा विचार है राजन। सुन नपुजास विमुख पछताई, और जासु भजन बिनु जरन न जाई, भयहु तुम्हारे तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। हे राजन, आपका जो बड़ा पुत्र है, जासु भजन बिन जरन न जाए, जिसके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती है और जिसका स्मरण न करने से पछतावा होता है, ऐसे तुम्हारे बड़े पुत्र सर्वसमर्थवान राम हैं। इसलिए
बेग विलम्ब न करिए नप साजिए सबोई समाज और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। हे राजन, बेग विलम्ब न करिए नप, इसका मतलब था कि उसी क्षण मुहूर्त था। बेग और विलंब दोनों शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं। बेग करिए, तुरंत करिए, विलंब न करिए। गुरु वशिष्ठ ने यही कहा कि बेग विलंब न करिए नृपो साजिए सबोई समाज। सारे समाज से कह दिया जाए कि तुरंत राज्याभिषेक की तैयारी कर ली जाए, लेकिन महाराज चक्रवर्ती जी ने कल के लिए छोड़ दिया। यही तो हम आप लोग सब गलती कर बैठते हैं। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए तो वो कल के लिए छोड़ देते हैं और अशुभ कार्य को तुरंत कर डालते हैं। ये मानस हमें शिक्षा देती है कि शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी करना चाहिए और अशुभ कार्य को कल के लिए छोड़ देना चाहिए। जैसे प्रभु राम सुग्रीव से नाराज थे, वादा किया था कि मैं अति शीघ्र सीता जी का पता लगाकर आपको बताऊंगा। वो भी उसको राजपाट मिल गया, नारी मिल गई, भूल गया। प्रभु ने सोचा, लक्ष्मण से कहा कि सुग्रीव बहु सुध मोह सारी पावा राजकोषपुर नारी। तो राम जी ने एक शब्द कहा कि जही सायक मारा में बाली और तेही सरे हतहु मूड में काली, कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है उसी बाण से कल हम सुग्रीव का वध करेंगे। बताओ, कल के लिए छोड़ दिया, मतलब हो सकता तब तक उसके अंदर बुद्धि आ जाए, वो क्षण टल जाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं भैया, आपको जरूरत नहीं है, अभी तो हम बने हुए इस कार्य के लिए। और लक्ष्मण तुरंत धनुष बाण उठाया। राम जी ने रोका, नहीं, मैंने मारने के लिए नहीं, एक धमकाने के लिए कहा था कि अब किसी तरह अपने रास्ते पे आ जाए और कार्य में जुट जाए। इसलिए अशुभ कार्य को जितना हो सके टालना चाहिए, शुभ कार्य को अति शीघ्र करना चाहिए। और यही कार्य महाराज दशरथ जी ने जो है कल के लिए शुभ कार्य को छोड़ दिया, तो कल तो दीवारें भी हाहाकार करेंगी, राज तिलक की तो बात ही दूसरी। महाराज गुरु वशिष्ठ जी महल में आए हैं, मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा कि गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया है, यदि आप लोगों की मर्जी हो, यज पांचों मत हो बैनी का करऊ हरस ही रामई टीका। तो राम के राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। मंत्रियों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बड़ा खुशी हुए, कहने लगे कि जग मंगल हित काज विचारा और बेगिए नाथ न लाइए वारा। बेगिए, यहाँ भी बेग शब्द है। मंत्रियों ने भी कहा है कि महाराज इसमें देर मत करिए, शुभ कार्य के लिए बेगिए नाथ न लाइए वारा, देर मत कीजिए। लेकिन महाराज दशरथ जी ने कल के लिए छोड़ दिया। लेकिन पुरवासी सभी जो हैं बड़ा आनंद मंगल हैं। महलों में खबर गई जैसे ही सुमित्रा जी जो हैं, चौके चार सुमित्रा पूरी, सभी देवी जी से प्रार्थना कर रही हैं कि जिस दिन राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, कहे उदयन बल भागा, हम उस दिन आपको जो है प्रसाद चढ़ाएंगी। सभी अपनी अपनी मनौती कर रहे हैं। इधर गुरु वशिष्ठ ने, महाराज दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को राम जी के पास सूचनार्थ भेजा और आशीर्वाद के लिए। गुरु वशिष्ठ राम जी के महल के दरवाजे गए
जैसे ही प्रभु राम को खबर लगी कि गुरु वशिष्ठ जी दरवाजे आए हुए हैं, सूचना मिलते ही सीता जी के सहित साष्टांग प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे, हे गुरुदेव, आप हमें वहां ही बुला लेते, आपने यहाँ आकर कैसे कष्ट किया कि सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल मंगल दवनु तदपे उचित जनु बोल सपीति पठही नाथ काजिय श्रीति ममता तजे प्रभु प्रभुता तजे प्रभु कीन स्नेहु भयहु पुनीत आज यह गेहू। हे भगवान, आप हमें वहाँ ही बुला लेते, लेकिन अगर आप प्रेम के वश और अपनी प्रभुता को, अपने बड़प्पन को छोड़ करके अगर आप यहाँ महलों में आकर के पधारे हैं, आपने दर्शन दिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि सेवक सदन स्वामी आगमनो